नाराज होता है हो जाए। मैं माजरत, जाहिद भाई ने बड़े एहतराम से 50 बार जो कहा कोई नाराज़ हो रहा है तो मैं माजरत करता हूँ, मैं माजरत नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ गलत बात हम खुद गलत कर रहे हैं। 30,000 माहीगीर बैठ जाएं, 30,000 माहीगीर बैठ जाएं, बाबा बिट दोनों मिला लेंगे तो 30,000 से ज़्यादा माहीगीर निकलेंगे उसमें से। किसी और की बात ही नहीं कर रहे हम, लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा। वजह क्या है? हम कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। जब आप अपना रोज़गार बचा रहे हैं, दुनिया भर में बैठे हैं कि इस मसले में किस तरह हम आगे बढ़ें। कहने का मकसद ये है कि एक या दो मुजाहरे से उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। हमें मुस्तकिल तौर पे अपनी जद्दोजहद को जारी रखना है किसी न किसी तरीके से, जिसमें ज़्यादा गैप ना आए। अगर हम ये समझते हैं कि उसमें बहुत बड़ा गैप आ गया तो फिर वो चीज़ें नहीं हो सकती। तो इस हवाले से हम अवामी असम्बली भी लगा सकते हैं, इस हवाले से हम लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, इस हवाले से हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। यानी एक सिलसिला जारी रहना चाहिए। अगर हम इसको छोड़ के बैठ गए तो फिर ये होगा। अब हम ये ना समझे कि भाई हमने एक दफ़ा जो है वो कर लिया प्रेस क्लब पे मुजाहरा या एक आध और एक्टिविटीज़ कर ली तो उससे ये मसला हल हो जाए। हमें एक सिलसिला रखना पड़ेगा, हमें इसको लेके आगे चलना पड़ेगा। जब हम उसको लेके आगे चलेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होगी हर दूसरे तीसरे दिन, तो फिर ये जो है चैनल बंद करना या एक बहुत बड़ा इज्तिमा करना या फिर तोड़ फोड़ करना या कोई गैर कानूनी अमल करना, ये तो आखिरी स्टेप है कि भाई अब हम तो मर रहे हैं, फिर आपको हम क्यों छोड़ें। लेकिन मामला ये है कि इस चीज़ को इसी तरह आगे बढ़ाना है। इसीलिए एक मुशावरत आज दोस्तों से सबसे है कि हम जो भी काम करें वो एक दूसरे के इल्म में हो, हम मुशावरत से करें, हम एक दूसरे की राय लें। तो मेरी जो राय थी वो ये थी कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं और इसी हवाले से हम अपने लोगों को, क्योंकि हम लोगों का हम जो है वो कसूर नहीं दे सकते, उनको ट्रेंड हमें करना है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम उनको कहते हैं कि भाई ये मामलात हैं आप हमारे साथ आ जाएं तो वो आ जाते हैं। तो सोचना ये कि प्रोग्राम हमें देना है उन्हें कि हम उसको किस उस पर जो है आगे लेके चलते हैं। क्योंकि उनकी नज़रें हमारे जितने भी सोशल लोग हैं या जितनी भी हमारी माइग्रेंटों की तंजीम है उनके ऊपर नज़र है कि ये चीज़ में शामिल नहीं होते हैं तो फिर वोट भी हम लोगों के पास है, आइंदा वो नहीं आएंगे। कहेंगे कि भाई आप हमारे वोटों से मुंतखब हुए हैं, ये चीज़ हमारे रोज़गार के ख़िलाफ़ है। डीप सी ट्रॉलर हो या फिशिंग, माइग्रों पे डिपेंड करता है और माइग्रों के नुमाइंदों पे डिपेंड करता है कि उनको किस तरह आगे लेके चले। और इस जद्दोजहद में जो तरीक़ा है जद्दोजहद, इंशाअल्लाह ताला हम चलेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। थैंक यू। मुख्तलिफ फिशरमैन जमातों से कि सब ने बातें की, एक रोशनी उस पर भी डालिएगा ज़रूर कि डीप सी पॉलिसी जो पहले भी बनी थी उस पर हमने केस किया था, सिविल सूट फाइल किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे। तो उस पर हमको अबेंस मिली। वो जो पॉलिसी 2018 की लगाना चाह रहे थे तो कोर्ट ने हमको कहा कि उनको डायरेक्टिव दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि अब आप कोई पॉलिसी बनाएंगे तो स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के बनाएंगे। मेरे ख्याल गवर्नमेंट थोड़ा सा
ہم لوگوں سے زیادہ ڈیل نہیں کرنا چاہتی، شاید ہماری شکل پسند نہیں ہے. بہرحال انہوں نے 17 رکنی کمیٹی بنائی جس میں 3-4 دفعہ میرا نام ڈالا گیا لیکن نکال دیا گیا. اب جو ہمارے ساتھی اس میں گئے، محمد علی شاہ صاحب، حبیب، محمد حسین، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی. تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہوگی جس سے یہ ٹرالر لے کے آئے ہوں. میری منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی اور ان کے ایڈوائزر سے بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا ہم اجازت ان کو نہیں دیں گے. بیسیکلی یہ سندھ گورنمنٹ لے کے آئی ہے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے نئی پالیسی میں یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ 12 میل کی جگہ اور 8 میل کے بفر زون کی جگہ یہ ختم کر دیا جائے، 35 میل کا علاقہ سندھ کو ملا جائے. تو غالباً جو اندازہ ہوتا ہے یہ اس لیے لائے گئے ہیں کہ شاید پالیسی بن جائے تو سندھ میں چلایا جائے، سندھ کے پانی میں، جو کہ نہیں چلنا چاہیے. چاہے سندھ کا پانی ہو چاہے فیڈرل پانی ہو، ہم تو اس کو ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں. کسی صورت بھی یہ ڈیپ سی ٹرالر نہیں چلنے چاہیے.